नमस्कार दोस्तों, आज की कथा एक ऐसी कथा है जिसे सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और ये कथा है गुरुवार या वीरवार व्रत कथा, जो भगवान बृहस्पति की व्रत कथा का है। भगवान बृहस्पति को देवता बुद्धि का और शिक्षा का ही मानते हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन गुरुवार की पूजा करने में विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए और विधि विधान के अनुसार ही व्रत और उपवास करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव को पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगा के किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन करें और कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए और भोजन चने और दाल का करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीले फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। पीले चंदन से पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देके पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो न व्रत करती थी, न किसी को पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती रहती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने को आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी और कहा, हे साधु महाराज, इस दान और पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। रानी ने ऐसा कहा और उसने पूछा, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कौन दुखी होता है? इतना अधिक धन है तो शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बाग बगीचे बनवाओ, और इससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। पर साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं होती है और उसने कहा, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जिसे मैं दान दे दूं, दूसरों को दे दूं, और इसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने उसकी बात सुन के कहा, अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं कर दूंगा। तुम बस मेरी कही हुई चीज़ों को करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना और केश धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तुम करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कहते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोलता है, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि सब कोई यहाँ मुझे जानते हैं। यहाँ मैं छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। और इतना कह के राजा परदेश चला गया और वहाँ जाके जंगल से लकड़ी काट के लाता, दूसरे शहर में बेचता और अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी बहुत दुखी रहने लग गईं। अब रानी और दासी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन जो दूसरे यहाँ पे रहती है वो बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ थोड़ा बहुत ले आओ जिससे कुछ दिन हमारा चल जाए। दासी रानी के बहन के पास जाती है और रानी के जो समय थी वो बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। और रानी को संदेश देने के लिए जब वो बात बोलती है तो रानी कोई जवाब ही नहीं देती। इससे वो बहुत दुखी होती है और उसे गुस्सा भी आता है। दासी वापस आके अपनी जो रानी थी उसे सारी बात बताती है। रानी कहती है कि शायद बुरा समय है इसलिए कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, और उसने बहुत दुखी होती है। लेकिन जब रानी जो दासी की गई थी जिसके यहाँ, वो सुनी कथा सुनने के बाद फिर वो वापस अपनी बहन के घर आती है और कहने लगती है कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी उस समय मेरे घर आई थी, और जब कथा होती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही कुछ जवाब देते हैं। तो अब बता दो दासी क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती, घर में खाने तक को अनाज नहीं है। और ऐसे कहते कहते वो दोनों एकदम रोने की स्थिति में आ गई और आंसू आ गए उनके आंखों से। दासी पिछले 7 दिनों से भूखी थी और रानी भी। और ये बात जब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताई तो रानी की बहन बोली, देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज पड़ा हो सकता है, शायद। और इस बात पे रानी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन अपनी बहन के बार बार कहने पे
वो अपनी दासी को अंदर भेजती है और सच में उसे अनाज से भरा एक घड़ा मिल जाता है और दासी भी इस बात से बहुत हैरान होती है। दासी रानी से कहती है, रानी सुनो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम तो व्रत ही करते हैं, क्यों ना इनसे हम व्रत और कथा की विधि पूछ लेते हैं ताकि हम भी व्रत कर सकें। तो रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार कथा के बारे में पूछती है। उसकी बहन बताती है कि बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजन करना है, दीपक जलाना है, व्रत कथा सुनना है, पीला भोजन करना है। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। और व्रत और पूजन विधि बता के रानी की बहन अपने घर चली गई वापस। उसके बाद 7वें दिन जब गुरुवार आया तो रानी और दासी निश्चय अनुसार व्रत रखती हैं। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन के लाती हैं और फिर उसी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजन करती हैं। फिर पूला भोजन कहाँ से आए ये सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। लेकिन उन लोगों ने व्रत रखा था तो भगवान बृहस्पति देव उस पर प्रसन्न थे। तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो दोनों थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए और भोजन पाके दासी बहुत प्रसन्न होती है। फिर रानी के साथ मिलकर दोनों भोजन ग्रहण करते हैं। अब उन लोग का व्रत करने की वजह से भगवान बृहस्पतिवार की कृपा हो गई और फिर से उनके पास धन संपत्ति हो गई। लेकिन फिर भी रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था और इसी कारण सारा धन नष्ट हुआ है। तो गुरुदेव की कृपा से अगर धन मिला है तो फिर से आलस मत करो। बड़ी मुसीबतों से हमने ये धन पाया है, तो हमें दान पुण्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान के रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत रखने से धन, सुख, संपत्ति सब कुछ होता है। उसके बाद गुरुवार का व्रत पूजन से उसके पास धन संपत्ति आ गई थी और उसकी वजह से जब वो आलस कर रही थी तो उसने सारे चीज़ों को फिर से छोड़ा और वो अच्छे कार्यों में अपना धन लगाने लग गई। लेकिन राजा का क्या हुआ ये हम आगे की कहानी में जानते हैं। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठा हुआ था और अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो रहा था। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा इतने निर्जन वन में भी एक साधु आ रहा है और साधु में जो भेष में थे वो केवल बृहस्पति देवता ही थे जो उसके सामने आ गए थे। लकड़हारा जो राजा था पहले, अब लकड़हारा था, उसके सामने आके जो साधु थे वो बोले, सुनसान जंगल में तुम चिंता मगन करके क्यों बैठे हो? तो लकड़हारा जो था वो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और बोलता है, महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। और इतना कह के वो रोने लग गया और साधु को अपनी सारी बातें बताई। महात्मा जी ने जवाब दिया कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर करी थी, इसके कारण शायद तुम्हारी ये दशा हो गई है। अब तुम अपनी लेकिन चिंता दूर कर दो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी ज़्यादा संपत्ति दे देंगे तुम्हें बस बृहस्पतिवार व्रत का कथा करना है और 2 पैसे से चना मुनक्का ला के प्रसाद बनाओ और शुद्ध लोटे के जल में शक्कर बना के अमृत बनाओ और कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांट के आप भी ग्रहण करना। ऐसे करने से भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। साधु के ऐसी बातें सुन के लकड़हारा बोला, ये प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिसके बाद मैं भोजन कर लूँ और कुछ बचा भी लूँ। और रात्रि में मैंने सपने में अपनी पत्नी को बहुत ही परेशान देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी ले सकूं। तो साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ और रोज से तुम्हें दुगना धन मिलेगा और भली भांति भोजन करने के बाद बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह के साधु जो थे वो अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय होने पे बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जो जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया और उस दिन सच में उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने भोजन करने के बाद चना गुड़ आदि लाके गुरुवार का व्रत भी किया और उस दिन के से सारे कलेश उसके दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो भूल गया कि उसे व्रत करना है और इस कारण से बृहस्पति भगवान थोड़े नाराज हो गए। और नाराज हुए तो इसकी लीला देखो। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया।
शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में खाना नहीं बनाएगा, ना ही आग जलाएगा, और सभी के सभी मेरे यहाँ खाना खाएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। और ये घोषणा जब पूरे नगर में करवा दी गई तो शहर के सभी लोग भोजन करने वहाँ पहुँच गए। लेकिन जो लकड़हारा था, जो राजा था उस समय, वो बहुत देर से पहुँचा। तो राजा उसे अपने घर में ले जाते हैं और उसे वहाँ भोजन कराने लगे। लेकिन रानी की दृष्टि खूंटी पर टंगे हुए हार पे थी और वो देखी कि वहाँ पे उसका हार नहीं है। तो रानी सोची कि ये जो मनुष्य यही है अकेले यहाँ पे, तो इसी ने इसे चोरी किया है। और उसने सिपाही को बुला के उसे कारागार में डलवा दिया। और लकड़हारा को जब कारागार में डाल गया तो वो बहुत दुखी होकर फिर सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, पूर्व जन्म का या इस जन्म का, जिसके कारण मुझे इतना दुख भोगना पड़ रहा है। तो उस साधु को भी याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। और उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में फिर से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी हालत को देख के बोलने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के व्रत की कथा नहीं करी, इसके कारण ही तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। पर अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे मिलेंगे और तुम उससे बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और सच में उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे मिले कारागार के दरवाजे पे, और उसी से उसने कथा कही। रात्र में बृहस्पति देव राजा के जिसने उसे बंदी बनाया था उसके सपने में आते हैं और कहा कि जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद किया है वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार तो उसी खूंटी पे है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि में जब स्वप्न आया राजा को तो वो उठ के बैठ गया और सच में उसका खूंटी पे हार था। और इसमें उसके बाद लकड़हारे को बुलवाया और उससे माफ़ी भी मांगी और योग्य वस्त्र, सुंदर वस्त्र आभूषण देके उसे विदा कर दिया। अब बृहस्पति देव की आज्ञा थी इसलिए वो अपने नगर में वापस आने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने नगर के पास पहुंचा तो वहाँ पे बहुत अधिक तालाब थे, कुएं थे, धर्मशाला, मंदिर आदि बहुत कुछ था। तो उसने पूछा, ये सब किसका है, किसने ये सब बनवाया? तो सभी लोग बताए कि ये रानी और उनकी दासी ने मिलकर बनवाया है। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। इधर रानी को भी जब खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, दासी, राजा हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे, पर हमारी हालत तो अभी अच्छी है, कहीं वो ऐसा सोच के लौट ना जाए कि वो कहीं और आ गए हैं। तो इसलिए तुम दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाओ और जाके उन्हें वापस वहाँ से ले आना। लेकिन जब राजा आए तो वो साथ में लेके आ गई। वो बहुत गुस्से में थे राजा और उसने पूछा कि तुम्हें ये सारा धन कैसे मिला? तो उसने कहा, मुझे ये सारा धन बृहस्पति देव की कृपा के और उनके व्रत के प्रभाव से मिला हुआ है। इस प्रकार से राजा को जब सारी बातें ज्ञात हुई तो उसने अपने चने के दाल को अपने दुपट्टे में बांधना शुरू कर दिया और रोज ही व्रत कथा करना शुरू कर दिया। और वो हर समय अपने चने के दाल को दुपट्टे में बांध के रखता था। और इसी तरह से एक राजा जो था वो उस दिन विचार करता है कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। और फिर वो घोड़े में सवार हो गया और अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं और उनसे कहने लगा, राजा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो बोले, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी हुई है। फिर कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। फिर राजा ने चने की दाल निकाली और आधी कथा कहना शुरू किया। आधी कथा कहते कहते ही मुर्दा हिलने लग गया और जब पूरी कथा हो गई तो वो मुर्दा राम राम कह के उठ के बैठ गया। राजा थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक रास्ते में किसान मिला। उससे भी उसने यही कहा कि मेरी कथा तो सुन लो। उसने कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा, अपनी कथा जाके किसी और को सुनाओ। राजा आगे जाने लगा, लेकिन राजा के आगे जाते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के भी पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसी समय किसान की जो माँ थी वो रोटी लेके आ रही थी। उसने देखा कि उसका पुत्र दर्द से छटपटा रहा है तो उसने सारा हाल चाल पूछा। तो बेटे ने सारी बात बताई तो जो बूढ़ी औरत थी वो दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और बोली, मैं ही तुम्हारी कथा सुन लूँगी, बस तुम मेरी कथा जो सुना रहे हो वो मेरे खेत पे कह के सुनाना। राजा उसके खेत पे जाता है और सारी कथा फिर सुनाता है और उसकी कथा खत्म होने के बाद बैल वापस से ठीक होकर खड़े हो जाते हैं और किसान का पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। अब फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। बहन भी भाई की बहुत मेहमानी करती है। दूसरे दिन जब प्रातःकाल होता है तो राजा जगता है और उसने देखा कि सब के सब खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो राजा अपनी बहन से पूछता है, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हुआ और मेरा बृहस्पतिवार की व्रत कथा की सुन ले? तो बहन बोलती है, भैया ऐसा देश है, यहाँ पे लोग पहले खाना खाते हैं, बाद में दूसरा काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने खाना नहीं खाया होगा तो मैं देख के आ जाती हूँ।
फिर ऐसा कह के वो देखने के लिए गई तो वहाँ कोई व्यक्ति उसे मिल नहीं रहा था जिसने खाना ना खाया हो। फिर वहाँ एक कुम्हार का घर था, वो उसके घर में जाती है तो उनका जो बेटा था वो बीमार था और पता चलता है कि वह 3 रोज से कोई खाना नहीं खाया है, क्योंकि उसकी बीमारी और चिंता की वजह से शायद उन लोगों ने नहीं खाया। तो रानी अपने भाई को कथा सुनने वाली बात जो है वो कुम्हार से कह देती है। राजा बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार के घर जाके कहता है, जिससे उसका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा भी होने लगी, क्योंकि उसकी बात सुन के ही उसका लड़का जो ठीक हो गया था। और एक दिन फिर ऐसे ही बीत जाता है। फिर अपनी बहन से बोलता है कि चलो हम अपने घर चलते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा उसकी बहन जो है उसकी सास से कहती है कि सास हाँ हाँ तुम चली जाओ, सास से कहती है। लेकिन वो बोलती है अपने बच्चों को लेके मत जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के को तो कोई बच्चे नहीं है, कोई औलाद नहीं है। तो भाई से अपने कहती है कि मैं चलूँगी पर कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो उसने कहा जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो फिर तुम क्या करोगे आके। और फिर बहुत दुखी मन से अपने नगर आ जाता है और फिर अपनी रानी से कहता है कि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे मुंह देखने का किसी का धर्म नहीं है, और फिर कोई भोजन भी नहीं करता है। रानी भी इस बात से बहुत दुखी होती है और फिर बोलती है बृहस्पति देव आपने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद भी हमें दे दीजिए। उस रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आते हैं और राजा से कहते हैं राजा उठो, सारी सोच को त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुन के बहुत खुशी होती है। 9वें महीने में रानी के जो पेट से एक सुंदर सा बेटा पैदा होता है। राजा बोलता है रानी स्त्री भोजन के बगैर रह सकती है, फिर बिना बोले नहीं रह सकती, तो मेरी बहन आ रही है उससे कुछ मत कहना। रानी हाँ तो कह देती है। और उसके बाद जब रानी वहाँ पे उसकी राजा की बहन को जब ये खबर मिलती है तो वो खुश होकर वहाँ आती है बधाई देने के लिए। तब रानी बोलती है तू घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ के आ गई। राजा की बहन बोलती है भाभी मैं उस दिन ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, वो सभी की मनोकामनाएं जैसी भी वो पूरी करते हैं। बस हमें भगवान का ध्यान करना है, उनका व्रत करना है, उनकी कथा पढ़नी और सुननी और दूसरों को भी सुनानी है। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम वो कथा सुनते हैं जो राजा को बृहस्पति देव ने जंगल में सुनाई थी और वही कथा वो रास्ते भर कहते आया था। तो ये कथा हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत निर्धन था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री भी बहुत मलिनता के साथ रहती थी, ना तो स्नान करती ना किसी देवी देवता का पूजन करती। ब्राह्मण देवता जो इस बात से बहुत दुखी रहते, बेचारे कुछ नहीं कहते, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। लेकिन भगवान की कृपा हुई और इस स्त्री के पेट से एक बेटी पैदा हुई। जो बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो अपने आप ही वो प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा, बृहस्पतिवार का व्रत वगैरह करने लगती है। और पूजन समाप्त करती थी तो वो विद्यालय जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में रास्ते में डालते जाती थी। जब वो लौटती तो वो जौ जो है सोने के हो जाते और उन्हें बीन के वो वापस घर लेके आ जाती थी। एक दिन जो बालिका थी वो लड़की, वो सूप में सोने के जौ को फटक रही थी और साफ कर रही थी। तो उसके पिता ने देखा, बोला सोने की जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। उस दिन दूसरे दिन जो बृहस्पतिवार का कथा था, व्रत कथा किया था उसने, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि आप मैं पूजा करती हूँ, सच्चे मन से करती हूँ, तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वो जौ फैलाती हुई जाने लगी तो रास्ते में जब फिर वो लौट के जौ बीन रही थी जो सोने के हो चुके थे, और भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल जाता है जिसे वो घर ले आती है और फिर उसी में वो जौ साफ करने लगती है। पर उसकी माँ का जो रंग ढंग था वो वैसा ही था। एक दिन जब वो जौ साफ कर रही थी उसी समय शहर में राजा का जो बेटा था वो वहाँ से होकर निकलता है और इस कन्या के इस कार्य को देखता है, उसके रूप को देखता है और मोहित हो जाता है। अपने आप जब घर आता है तो वो भोजन जल आदि जो छोड़ के वहाँ उदास होकर लेट जाता है। राजा को भी इस बात का पता चलता है तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास जाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है और या फिर कोई और कारण है जिसके कारण तुम्हें परेशानी है, तुम बताओ और तुम्हें जो कुछ जिस कारण से खुशी होगी मैं वही करूँगा। तो राजकुमार की सारी बातें वो जो है वो बता देता है और उसके बाद बोलता है मुझे किसी का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, पर मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा भी आश्चर्य में पड़ गए, बोला इस तरह की कन्या का तो पता मुझे नहीं है, पर तुम पता करो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। राजकुमार उस लड़की के घर का पता करवाता है और मंत्री उसके घर जाते हैं और फिर ब्राह्मण देवता से सारी बात बताते हैं। ब्राह्मण देवता भी अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ब्राह्मण की बेटी की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है।
कन्या के घर से जाते ही लेकिन घर में पहले से ही बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, फिर से गरीबी हो जाती है। अब भोजन के लिए अन्न भी बहुत मुश्किल से मिलने लगता है और एक तो ब्राह्मण देवता पहले से ही बहुत दुखी थी, तो फिर अपनी बेटी के घर जाते हैं। बेटी अपने पिता को ऐसी दुखी हालत में देखती है और अपनी माँ का भी हालचाल पूछती है। पिता उसके सारे बात बताते हैं। बेटी उसको बहुत सारा धन देती है और पिता को विदा करती है, लेकिन कुछ दिन ही अच्छा बीतता है और उसके बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। फिर से उसके पिता उसके घर आते हैं और सारी बात बताते हैं। तो बेटी बोलती है, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उनको सारी विधि विधान से बता दूंगी कि कैसे व्रत करना है, उससे आपकी गरीबी ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वो अपनी माँ को समझाने लगती है, माँ तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती है, बल्कि अपना जो अगली सुबह उठती है तो जो बेटी के बच्चे हैं उनके जूठन को भी खा लेती है। और इस प्रकार से जब बेटी उनके देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो उसे एक कोठरी थी उससे सारा सामान निकाल के अपनी माँ को उसमें बंद कर देती है और प्रातःकाल ही निकालती है। फिर उन्हें स्नान वगैरह करवा के और उनका पूजा करवाती है, तो उसकी माँ की जो बुद्धि थी वो ठीक हो जाती है और फिर से वो भी व्रत उपवास करने लगती है बृहस्पतिवार को। और उसके प्रभाव से उसके माता पिता फिर से धनवान और पुत्रवान भी हो जाते हैं और बृहस्पतिवार के प्रभाव से इस लोक में सुख बहुत भोगते हैं और फिर जाके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा और सब कोई विष्णु भगवान की जय बोलिए, बृहस्पति देव की जय बोलिए। हमारे चैनल को